वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण आयोग। कुछ आयोगों के नाम देखेंगे, उनका गठन वर्ष देखेंगे और उद्देश्य देखेंगे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, यानी कि आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। जैसे कि समितियां योजनाएं पूछी जाती हैं, ऐसे ही आयोग का प्रश्न आपसे पूछा जाता है जोड़ी मिलान में, या फिर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में नए और पुराने सभी आयोग पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम कुछ नए आयोग भी देखेंगे और जो पुराने आयोग हैं परंतु इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कपूर आयोग। कपूर आयोग का गठन किया गया 1966 में। 1966 में यह जो आयोग है ये बनाया गया था। कपूर आयोग जो है मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की साजिश में भारत की मैसूर की जांच का एक आयोग है। तो ये जो है गांधी जी की हत्या की जांच करने के लिए बनाया गया था कपूर आयोग 1966 में। इसके बाद एक खोसला आयोग। खोसला आयोग 1970 में बना और यह सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करने के लिए बनाया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी मृत्यु की जांच करने के लिए खोसला आयोग बना। गांधी जी के लिए बना कपूर आयोग। इसके बाद मंडल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1979 में ये बनाया गया था। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया और सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, इसका गठन किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व किसने किया? भारतीय बीपी मंडल के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रख दिया मंडल आयोग। इसके बाद अगला आयोग है मुखर्जी आयोग। 1959 में ये बनाया गया। 1959 में सुभाष चंद्र बोस की जो मौत हुई थी उसकी फिर से जांच करने के लिए इसलिए बनाया गया था। तो मुखर्जी और खोसला आयोग दोनों ही सुभाष चंद्र बोस की मौत से संबंधित हैं। नरेंद्रन आयोग इंपॉर्टेंट आयोग है, 2000 में इसका निर्माण हुआ और यह फरवरी 2000 में केरल सरकार के द्वारा भारत द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था जो राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और अन्यथा पर अध्ययन की रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो 2000 में ये बना था, ये चीज़ आप याद रखें। नरेंद्रन आयोग किससे संबंधित है? ये राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए बनाया गया था। इसके बाद संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग सन 2000 में बना। चुनावी कानूनों में बदलाव का सुझाव देना था इसको। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, रंगनाथ मिश्र आयोग भी इसको कहते हैं क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ये बना होगा और 2004 में इसका निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा? सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का आधार तय करने के लिए, इसकी विस्तृत जांच करने के लिए और उनके कल्याण के उपाय सुझाने के लिए इस आयोग का गठन किया था। इसके बाद अगला आयोग है यूसी बनर्जी आयोग। 2002 में इसको बनाया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोधरा कांड जो हुआ था और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए इसको बनाया गया था। यूसी बनर्जी आयोग 2002 में बना। थक्कर आयोग 1984 में बना। इंदिरा गांधी जी की हत्या की जांच करने के लिए थक्कर आयोग बना। फुकन आयोग जो है ये 2003 में बना था और ये तहलका टेप विवाद के मद्देनजर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए बनाया गया था। तो तहलका टेप विवाद से संबंधित था फुकन आयोग, 2003 में बना। उपेंद्र आयोग 2004 में बना। थांगजाम मनोरमा देवी की कथित बलात्कार और हत्या की जांच के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद है साहा आयोग। इसका गठन किया गया 1977 में। यह आपातकाल जो 1975 से 77 के समय चला था, उस समय की गई जातियों की जांच करने के लिए बनाया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी साहा इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया। साहा आयोग 1977 में बना। इसके बाद है लिब्रहान आयोग। 1992 में ये बना। लिब्रहान आयोग जो है अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के विनाश की जांच करने के लिए बनाया गया था और लंबे समय तक इसकी जांच चलती रही। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे MS लिब्रहान, इनके नेतृत्व में इसकी जांच की गई थी। तो इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रख दिया। 1992 में ये बना। कालेलकर आयोग एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये जो है प्रश्न कालेलकर आयोग से पूछा गया है। 1953 का आयोग है। समाज में वंचित वर्गों को बढ़ावा देने और उनके उत्थान करने से संबंधित आयोग था। 1953 इसकी डेट याद रखें। इसके बाद अगला आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC। 102वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। अगस्त 1993 में इसको बनाया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था।
नौकरी में आरक्षण के लिए पिछले वर्ग के रूप में अधिसूचित समुदायों की सूची में शामिल और बहिष्करण पर विचार करना और ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देना इसका उद्देश्य था। तो इस कार्य से संबंधित था, पिछड़ा वर्ग आयोग इससे संबंधित था। ये चीज़ याद रखें, नाम से ही स्पष्ट है। 1993 में बना था, इसकी डेट याद रखें। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और कई एग्जाम होते हैं जैसे कि PCS आदि के एग्जाम, उनमें तो सीधे तौर पर ये पूरा टॉपिक ही दिया गया था, हालांकि अब हटा दिया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ, अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ, जाति आयोग हुआ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। इसके बाद है राष्ट्रीय मवेशी आयोग। अगस्त 2001 में ये बनाया गया, भारत में मवेशियों की स्थिति में सुधार के तरीकों की सिफारिश करने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1992 में ये बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना, महिलाओं के लिए सांविधिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए। इसके अलावा और शिकायत निवारण सुकर बनाने, महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतिगत मामलों पर सरकार की सलाह देने के लिए, ये सारे काम इसके थे। और आयोग अधिनियम 1990, भारत सरकार का जो 1990 का अधिनियम संख्या 20 है, इसके तहत जनवरी 1992 में इस आयोग की जो है गठन किया गया था, इस आयोग को बनाया गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण आयोग देखे, इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण आयोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।